बड़ी खबर आ रही है, नई दिल्ली की सीट है। इससे पहले कि शाजिया आप कमेंट करें, नई दिल्ली में भी 10 सीटें हैं, इंक्लूडिंग अरविंद केजरीवाल की खुद की अपनी सीट। नई दिल्ली हम क्या कह रहे हैं, जो नई दिल्ली आपको मोटा मोटा समझा दे, जो लोग दिल्ली में नहीं रहते हैं, 7 लोकसभा सीट है यहां पर और हर लोकसभा सीट में 10-10 असेंबली सेगमेंट हैं, तो टोटल 70 असेंबली सेगमेंट दिल्ली के अंदर मौजूद है। नई दिल्ली लोकसभा सीट में भी 10 असेंबली सेगमेंट ही हैं और वो हैं करोल बाग, पटेल नगर, मोती नगर, दिल्ली कैंट, आरके पुरम, राजेंद्र नगर, नई दिल्ली, कस्तूरबा नगर, मालवीय नगर, ग्रेटर कैलाश। और इसमें भी बीजेपी अभी आगे है, 49% वोट शेयर, 7 सीटें यहां पर आगे बढ़त दिखा रही है एक्सिस माई इंडिया और 3 पे आम आदमी पार्टी। ये जो 7 बढ़त बीजेपी की है, अनुराग ढांडा आप मुस्कुरा रहे हैं, मेरे को पता है आप क्या कहेंगे कि हम नहीं मानते हैं इसको। शाजिया इल्मी, 7 सीटों पे बीजेपी आगे नई दिल्ली में। जी देखिए, 2-3 चीजें हैं। अभी यशवंत जी ने मिडिल क्लास के लिए जो कुछ कहा गया है, दिया गया है, उसका जिक्र किया है। मुझे लगता है उससे बहुत ही बड़ा एक इजाफा और जंप है अपने आप में। जब आप बात करेंगे न्यू दिल्ली की, तो आपको अभी भी बताया प्रदीप जी ने और सब जानते भी हैं कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो कम है उनकी तादाद, लेकिन ज्यादातर वो नई दिल्ली में है, कई आरके पुरम में है। अब 8th पे कमीशन जिसकी घोषणा भी हुई है, तो अब 8th पे कमीशन के चलते अपने आप में एक बहुत ही बड़ी एक खुशी की बात जिसका गठन हुआ है, उसके चलते ये जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनका बहुत जबरदस्त एक फायदा, और उनके लिए ये वो इंतजार कर रहे थे। ठीक है। तो 8th पे कमीशन। उसके अलावा मैं एक और बात कहना चाहूंगी, अभी अनुराग जी समझ नहीं पा रहे थे कि 10 असेंबली सीट्स में कैसे 1% के बावजूद इतनी सीटों का फर्क है। तो ये कई बार होता है, आप जरा समझते हैं इस बात को अनुराग जी को, 2-3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में भी अगर आपके बहुत ज्यादा वोट जाएं, लेकिन फर्स्ट पोस्ट पास सिस्टम में किसी भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, ठीक है, चाहे 200 या 300 या 1000 या 2000 या 10,000 से ज्यादा कोई और पार्टी हो, बावजूद इसके कि 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, ठीक है, मैं आपको रोकना चाहूंगी यहाँ पे। कुछ बड़े बड़े नंबर्स अब हमारे सामने आ रहे हैं। मैंने आपको समझाना चाह रही थी। एक सेकंड शाजिया, मैं नंबर्स देना चाहती हूँ क्योंकि लोग जानना चाहते हैं इस वक्त आंकड़े क्या बता रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, तो देखिए, नई दिल्ली में पूरी तरह से मैं यकीन कर सकती हूँ पद्मजा जी, आप कई लोगों ने कहा है, लोग बहुत ज्यादा उनकी नाराजगी भी रही है। ठीक है, और नई दिल्ली के मैं आंकड़े में सिर्फ मिडिल क्लास की बात नहीं करूंगी और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की बात नहीं। ठीक है, आप कह रहे हैं नई दिल्ली में सब लोग नाराज है। मैं एक सेकंड आंकड़े बताना चाहती हूँ। साउथ दिल्ली में जो 10 सीटें हैं, यहाँ पे इक्वली प्लेस दोनों दिखाई दे रहे हैं। 5 पे बीजेपी आगे, 5 पे आम आदमी पार्टी। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, जहां पर दंगों का काफी प्रभाव पड़ा था, वहां पर भी 10 सीटें हैं। यहां पर बीजेपी के 2020 में 3 सीटें आई थी, इस बार वो 6 में आगे है, आम आदमी पार्टी 4 में आगे है। नई दिल्ली के आंकड़े मैंने आपको बता ही दिए हैं, यानी कि सबसे अगर अच्छा प्रदर्शन किसी एरिया में हुआ है आम आदमी पार्टी का, तो वो है दक्षिणी दिल्ली, यानी कि साउथ दिल्ली।